हेलो दोस्तों। आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में ज्योति जी का नंबर आया है। इन्होंने दिल्ली से कांटेक्ट किया है। कुछ महीने पहले इनका कमेंट आया था। आप भी कमेंट कर सकते हैं। कुछ महीनों में रैंडमली नंबर आता रहता है, ठीक है। पर्सनली मैसेज नहीं होता है फ्री के लिए, यूट्यूब पर ही आप कमेंट करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ज्योति जी का बर्थ चार्ट। वृश्चिक लग्न का चार्ट है। लग्न का मालिक मंगल छठे भाव में स्वग्रही है। देखिए, छठे भाव का स्वग्रही मंगल विरोधियों से इंसान की बहुत अच्छे तरीके से रक्षा करता है। और ऐसा मंगल अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकली कनेक्टेड है तो वरदान साबित होता है। अगर ऐसा मंगल अगर कोई व्यक्ति डिफेंस फील्ड में है, वरदान साबित होता है। अगर ऐसा व्यक्ति मेडिसिन फील्ड में है, डॉक्टरी की फील्ड में, उसमें भी सर्जरी की फील्ड में है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे जातक को बहुत ही ज़्यादा सफलताएं दिलाता है। ऐसा व्यक्ति अगर लॉयर बनता है, वकील बनता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मदद करता है विरोधियों को परास्त करके विजय दिलाने में, क्योंकि 6th हाउस पे वो पावर रखता है, ठीक है। और अगर नॉर्मल लाइफ हम जी रहे, अगर इस फील्ड से हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब भी ऐसा मंगल हमारे लिए एक वरदान साबित होता है, हमारी रक्षा करता है जीवन के हर बुरे फेज़ में। विरोधियों से, शत्रुओं से, बुरी ताकतों से, सबसे मंगल रक्षा करता है। अब देखिए, धन भाव जो है उसमें राहु नीच का बैठा हुआ है। अब ये जो राहु नीच का है, ये क्या करता है, कई बार गुस्से में जो वाणी होती है वो कई बार थोड़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, और इसके कारण परिवार में ज़्यादा मन दुख होना है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। दूसरी बात, फाइनेंशियली जितना आप चाहते हो, जो कैश इन हैंड, लिक्विडिटी आपके हाथ में होना चाहिए, जो वो आपके हाथ में नहीं रहता है। जितना पैसा बनना चाहिए उतना पैसा आपके पास नहीं बनता है। जितना सेविंग होना चाहिए आपके पास, उतना सेविंग आप के लिए ऐसा राहु नहीं होने देता है, ठीक है। और केतु 8वें भाव में नीच का होता है, तो ये केतु भी क्या करता है, मैरिज लाइफ में भी थोड़े डिस्टर्बेंस, मतभेद पैदा करता है। इस राहु केतु के लिए आपको उपाय करने की खास ज़रूरत है। यहाँ पर आपको काले कलर के वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। अगर आप शिव जी के मंदिर जाते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं, तो भी बहुत बढ़िया। शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए व्रत कर सकते हैं आप। शनिवार को राहु ग्रह के लिए आप गरीबों को दान कर सकते हैं। रोज़ स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनकी हेल्प करो, दूध पिलाओ। तो ये सबसे केतु आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। देखिए, आपके 3rd हाउस में शनि स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। शनि काफ़ी पावरफुल होता है इस चार्ट में। तो आपको जॉब सेक्टर्स से, अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा शनि बहुत अच्छा फल देगा। या छोटी मोटी ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आपका कुछ काम है, तो ये शनि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। ये शनि आपको जो भी अगर जॉब वर्क के रिलेटेड कुछ काम आपको अगर मिलता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। अब देखिए, जो 4था भाव है वहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है। वो शत्रु क्षेत्रीय है, लेकिन भाव उसका बहुत अच्छा है, गुरु की दृष्टि है, गजकेसरी योग बन रहा है। इससे क्या होगा, ऐसा इंसान सुखी होता है, मन में किसी के लिए कपट नहीं होता है, दिल का साफ होता है, धार्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है, थोड़ा अच्छे काम करने वाला होता है, लोगों की हेल्प करने वाला होता है, जानवरों की हेल्प करने वाला होता है, खुद के मकान का योग होता है, वाहन का योग होता है, 4 व्हीलर का योग होता है, माता से ज़्यादा अटैचमेंट होता है, माता का सुख ज़्यादा अच्छा मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चंद्र गुरु का योग है, ये भी आपके जीवन में सुख और समृद्धि दिलाने में मदद करता है। लेकिन चंद्रमा शत्रु क्षेत्रीय है, तो ये जो अच्छे फल मिलते हैं, ये कुछ स्ट्रगल से देखने को मिलते हैं। और दूसरे भी जो राहु केतु के योग मौजूद ही है स्ट्रगल देने के लिए, और उसके सामने अच्छे योगों की भी हमने चर्चा की है यहाँ पर। अब देखिए, आपका पंचम स्थान का अधिपति गुरु 10वें भाव में है। संतान आपकी बहुत भाग्यशाली होगी, उसके जन्म के बाद आपकी प्रगति होगी। संतान आपके अच्छे उच्च पद पर काम करने वाली होगी, ऐसी भाग्यशाली संतान होगी आपकी, ठीक है। और आप भी जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करके कुछ काम करने जाएंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करते जाएंगे, उतना आपको प्रोग्रेस भी बढ़ती जाएगी। विद्या से, नॉलेज से प्रोग्रेस के योग आपकी कुंडली में ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए, इसके अलावा 6ठा भाव भी अच्छा है, तो वो मैंने बता दिया मंगल का पूरा। 7वें स्थान का जो मालिक है शुक्र, वो 9वें भाव में, भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो जीवन साथी भी आपको अच्छे मिलते हैं इस कुंडली में, आपको सपोर्ट करने वाले मिलते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी करने वाले मिलते हैं। इतना है कि साथ में सूर्य है, तो थोड़ा सा शत्रु ग्रह है क्योंकि शुक्र के, तो छोटे मोटे मतभेद, छोटे मोटे इशू केतु के कारण और सूर्य के कारण मामूली छोटे मोटे इशू आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप काफ़ी लकी है, जीवन साथी के मामले में एक अच्छे इंसान, सपोर्टिव इंसान मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, जिस तरह सूर्य 9वें भाव में बैठा हुआ है, वो 10वें स्थान के मालिक होकर बैठे हुए हैं सूर्य। तो आप जो काम करते हैं कार्य क्षेत्र में, ये सूर्य आपको मदद करवाएगा, आपको प्रोग्रेस करवाएगा। तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका भाग्य साथ देगा, और आपको काफ़ी उच्च पद तक लेके जाने के लिए, मान सम्मान दिलाने के लिए सूर्य आपको मदद
करेगा। लेकिन देखिए जैसे कुछ नेगेटिव योग भी मैंने बताए, वो अपना काम करेंगे, अच्छे योग अपना काम करेंगे, तो ये सब मिला के टैली होकर प्लस माइनस जुड़कर जीवन में भाग्योदय होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका शुक्र का तो हमने देख लिया, अब यहाँ पे बुध भी आया हुआ है। देखिए बुध इस कुंडली में जो है वो अष्टम स्थान का मालिक है और नवम भाव में गया हुआ है, तो उसका सप्तमेश शुक्र मित्र होने के बाद भी सप्तमेश के साथ अष्टमेश की युति क्या करती है, छोटे मोटे वैवाहिक जीवन में मतभेद तो देती है, लेकिन साथ में संपत्ति के योग भी देती है। जीवन साथी के साथ मिलकर पैसा कमाने के योग, प्रगति करने के योग भी अच्छे बनते हैं। दोनों ही चीज़ें प्लस माइनस यहाँ पे दिखती है। सूर्य भाग्योदय के लिए बहुत मदद करेगा। नवम स्थान में सूर्य जनरली बहुत अच्छा होता है प्रगति कराने के लिए, नेम फेम भी देता है इंसान को, प्रतिष्ठा मान सम्मान भी देता है ऐसा सूर्य। ठीक है। और देखिए 11वें भाव का मालिक बुध नवम भाव में है, लाभेश भी है यहाँ का अष्टमेश बुध, तो वो भी मेहनत से आपको लाभ दिलाने में मदद करेगा। और व्यय शुक्र भी नवम भाव में है। और 12वें भाव के मालिक का नवम भाव से जिस तरह संबंध हुआ है, तो वो आपको विदेश यात्राएं करवाने के लिए भी मदद करता है। भले आप चाहे घूमने के लिए जाइए, तो उस तरीके से आपकी इच्छाएं, घूमने फिरने की इच्छाएं भी विदेश में पूरी होती है इस चार्ट में। ठीक है। देखिए यहाँ पे जनरल हमने एनालिसिस किया, ऐसे तो इसमें और भी बहुत सारी जैसे सवाल, उतना ज़्यादा डीप में जाया जा सकता है। नवमांश कुंडली, चलित द्वारा दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा द्वारा, ये सब चीज़ों को और ज़्यादा डीप में एक एक क्वेश्चन के जाया जा सकता है। जनरल ये फ्री एनालिसिस है, क्वेश्चन भी नहीं था तो हमने एक जनरल एनालिसिस कर लिया इनके लिए। आप भी कमेंट कर सकते हैं, और जिन्हें स्पेशली कुछ दिखाना हो वो लोग हमारी व्हाट्सअप पर अपॉइंटमेंट होती है, फीस होती है, वहाँ पर आप बुक भी कर सकते हैं। अनेक देशों से लोग अपॉइंटमेंट बुक करके कुंडली दिखा के अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको जेन्युइन स्टोन्स भी